दिल्ली में अगर कोई ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपको छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ें भी आसानी से मिल जाएं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चांदनी चौक है। एक आम व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने वाले शायद ही कोई चीज़ यहाँ नहीं मिलती होगी। ये आज हर ज़रूरत पूरा करने वाला बाज़ार बन चुका है। किंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर ये बाज़ार बना ही क्यों था? आखिर क्या मकसद था कि लाल किले के इतने पास इस बाज़ार को बनाने का? तो अगर आप भी चांदनी चौक बनने के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप सोचते हैं कि चांदनी चौक आज या कल में बनाया एक बाज़ार है तो आप गलत हैं। ये बाज़ार आज नहीं बल्कि मुग़लों के दौर में स्थापित किया गया था। ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत शाहजहाँ के हाथों में हुआ करती थी। सभी मुग़ल बादशाहों की तरह शाहजहाँ ने भी अपने राज के दौरान कई चीज़ों का निर्माण करवाया था, जिसमें से एक है मशहूर चांदनी चौक। ऐसी मान्यता है कि यूँ तो शाहजहाँ ने अधिकतर चीज़ें अपने लिए बनवाई थी, मगर चांदनी चौक उसने ख़ास अपनी बेटी जहान आरा के लिए बनवाया था। जहान आरा बेगम शाहजहाँ की काफ़ी चहेती बेटी थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना शाहजहाँ के लिए एक फ़र्ज़ बन गया था। वहीं दूसरी ओर जहान आरा बेगम दीवानी थी ख़रीदारी की। उसे जहाँ भी कुछ अच्छा लगता वो उसे ख़रीद लेती। कई बार जहान आरा बेगम अपनी इस ख़रीदारी की आदत के चलते देश के दूर दराज के बाज़ारों तक भी जाती थी। उस समय सफ़र करने में कई कई दिन बीत जाते थे और जहान आरा लंबे समय तक घर से दूर रहती थी। ऐसे में शाहजहाँ ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बाज़ार बनाया जाए जहाँ पर हर बड़ा व्यापारी आए और जहान आरा को कहीं दूर जाना ना पड़े। बस यहीं से 1650 में शुरू हुआ चांदनी चौक बनाने का सफ़र। शाहजहाँ का फरमान था कि इसकी बनावट बाकी सभी बाज़ारों से अलग होनी चाहिए। यही वजह है कि इसे चौकोर आकार में बनाया गया था। इतना ही नहीं, इसके बीच का हिस्सा खाली छोड़ा गया था जहाँ पर यमुना नदी का पानी आता था। इसकी अलग बनावट ने देश भर के व्यापारियों का ध्यान आकर्षित किया। कहते हैं कि बाज़ार बनने की पहली रात को जब इसे देखा गया तो यमुना नदी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, जिसके बाद इसका नाम चांदनी चौक रखा गया। नाम के पीछे की वजह शायद कुछ और भी हो सकती है, मगर आज दुनिया इसे इसी के नाम से पहचानती है। चांदनी चौक के बनते ही हर जगह इसका नाम हो गया। बीच बाजार में बहती यमुना नदी इसके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। इसके चलते जहां शुरू में छोटे व्यापारी यहां आते थे, वहीं बाद में बड़े बड़े व्यापारियों का ध्यान इसकी ओर आ गया। यूँ तो शाहजहाँ ने चांदनी चौक का निर्माण अपनी बेटी की जहान आरा के लिए किया था, मगर देखते ही देखते आम लोगों के लिए भी ये खोल दिया गया। जिस तरह से आज चांदनी चौक लोगों से भरा रहता है, उस समय भी इसका वही हाल था। कहते हैं कि शुरुआत समय में वहाँ पर चांदी का व्यापार बहुत ज़ोरों पर था। देश भर के चांदी विक्रेता यहाँ पर अपनी चांदी को बेचने के लिए आते थे। एक धारणा ये भी है कि यहाँ पर होने वाली चांदी के व्यापार के चलते ही यहाँ का नाम चांदनी चौक रखा गया था। शाहजहाँ के राज के समय न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ अपना सामान बेचने के लिए आए। ये एक ऐसा बाज़ार था जहाँ पर हर तरह के ख़रीदार आया करते थे। माना जाता है कि तुर्की, चीन और हॉलैंड जैसे देशों से यहाँ कई व्यापारी आया करते थे। ये सभी विदेशी व्यापारी यहाँ पर मोती, सोना, चांदी और इत्र का सौदा करने आया करते थे। मीलों दूर से रईस लोग इसे ख़रीदने आते थे। कहते हैं कि एक समय पर तो इस बाज़ार को ख़रीदारों का स्वर्ग भी कहा जाता था। जो कहीं नहीं मिलता था वो यहाँ मिलता था। अपने शुरुआती दिनों में चांदनी चौक पूरा एक बाज़ार हुआ करता था। हालांकि वक्त के साथ साथ यहाँ पर कई बदलाव हुए। आज यहाँ पर अलग अलग हिस्सों, अलग अलग विशेषताओं का सामान मिलता है। आगे चलकर चांदनी चौक को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। ये 4 भाग थे: उर्दू बाज़ार, जौहरी बाज़ार, अशरफी बाज़ार और फतेहपुरी बाज़ार। करीब 1.5 किलोमीटर में फैले इस बाज़ार में 1500 दुकानें थीं, जहां हर एक ज़रूरत की चीज़ें मिल जाया करती थी। यूँ तो ये बाज़ार मुग़लों ने बसाया था, मगर यहाँ पर हर धर्म के व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगाईं। यही वजह है कि आज यहाँ हर धर्म की पहचान मौजूद है। दिगंबर जैन लाल मंदिर हो या गौरी शंकर मंदिर, आर्य समाज दीवान हॉल हो या सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च,
गुरुद्वारा सीसगंज साहिब हो या फिर फतेहपुरी मस्जिद, यहाँ पर हर धर्म के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। वक्त के साथ चांदनी चौक में व्यापार का तरीका थोड़ा बदल गया, पर इसकी पहचान आज भी पहले सी है। फ़र्क बस इतना है कि आज यहाँ पर होलसेल का व्यापार ज़्यादा होता है। नई सड़क पर मौजूदा बुक मार्केट हो या चोर बाज़ार, ऐसे कुछ नई बाज़ार आज भी यहाँ से जुड़ चुके हैं। 17वीं शताब्दी से यहाँ पर महिलाओं का सामान मिलता है। यहाँ की खारी बावली में शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो ना मिलता हो। इन सब बाज़ारों के साथ यहाँ किरानी की बाज़ार, मोती बाज़ार और मीना बाज़ार जैसे कई और मशहूर बाज़ार भी हैं। इन बाज़ारों के मेल के कारण ही तो आज चांदनी चौक जैसा कोई और बाज़ार कहीं देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि भारत में तो यूँ कई मशहूर बाज़ार हैं, मगर चांदनी चौक की बात ही अलग है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.